हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 60 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का मुगल शासक कौन था? दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का मुगल शासक कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह जफर, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अथर्ववेद कितने भागों में विभक्त है? दोस्तों, अथर्ववेद कितने भागों में विभक्त है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 भागों में, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, सिगरेट लाइटर में किस गैस का प्रयोग होता है? दोस्तों, सिगरेट लाइटर में किस गैस का प्रयोग होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटेन गैस का, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वामी विवेकानंद को किस उपनाम से जाना जाता है? दोस्तों, स्वामी विवेकानंद को किस उपनाम से जाना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 अप्रैल को, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कहाँ होता है? दोस्तों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कहाँ होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रेफ्रिजरेटर में, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों, जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नूर उद दीन मोहम्मद सलीम, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? दोस्तों, बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पिता के गुणसूत्र से, यानी कि ए ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? दोस्तों, भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून उत्तराखंड में, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, लीग ऑफ नेशनल का गठन कब हुआ था? दोस्तों, लीग ऑफ नेशनल का गठन कब हुआ था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 जनवरी 1920 को, यानी कि बी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? दोस्तों, संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संसद के पास, यानी कि डी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तरी अमेरिका के ग्रीनलैंड क्षेत्र के निवासी क्या कहलाते हैं? दोस्तों, उत्तरी अमेरिका के ग्रीनलैंड क्षेत्र के निवासी क्या कहलाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एस्कीमो कहलाते हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय लोगों की भागीदारी, विकास को बढ़ावा देना, जो कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, जलियांवाला बाग जनसंहार के समय भारत के वायसराय कौन थे? दोस्तों, जलियांवाला बाग जनसंहार के समय भारत के वायसराय कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, मगध का सबसे प्रतापी राजा कौन था? दोस्तों मगध का सबसे प्रतापी राजा कौन था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अज्ञात शत्रु, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, श्री हरिकोटा द्वीप किस झील के पास स्थित है? दोस्तों श्री हरिकोटा द्वीप किस झील के पास स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पुलिकट झील के पास, यानी कि बी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चित्तरंजन दास, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए किसने आमंत्रित किया था? दोस्तों बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दौलत खान लोदी ने, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? दोस्तों किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब का, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, पूना समझौता का संबंध किससे था? दोस्तों पूना समझौता का संबंध किससे था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दलित वर्ग से, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, जयपुर शहर किसने बसाया था? दोस्तों जयपुर शहर को किसने बसाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जय सिंह द्वितीय ने, यानी कि बी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, महावीर के बाद जैन महान गुरु कौन थे? दोस्तों महावीर के बाद जैन महान गुरु कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सुधर्मन, यानी कि डी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी थी? दोस्तों अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बीरबल को, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल हैं? दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 भाषाएं, यानी कि सी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड का भार क्या होता है? दोस्तों स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड का भार क्या होता है? अधिकतम, न्यूनतम, अनंत, शून्य। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, शून्य होता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, सोडियम को किस में रखा जाता है? दोस्तों सोडियम को किस में रखा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी के तेल में, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, शाहजहां ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि दी थी? दोस्तों शाहजहां ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि दी थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अजुरबंद बानो बेगम को, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, किस संधि के माध्यम से अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? दोस्तों किस संधि के माध्यम से अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस की संधि, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, सूरत विभाजन 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दोस्तों सूरत विभाजन 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रास बिहारी घोष ने, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, नेफा का नाम क्या है? दोस्तों नेफा का नया नाम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन
कब हुआ था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1962 में, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में कर्क रेखा किस प्रकार से गुजरती है? दोस्तों भारत में कर्क रेखा किस प्रकार से गुजरती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बीचों बीच से, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 3, 5, 8, 7। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 8 राज्यों से, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, वायुमंडल में ओजोन छिद्र किस क्षेत्र के ऊपर स्थित है? दोस्तों वायुमंडल में ओजोन छिद्र किस क्षेत्र के ऊपर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अंटार्कटिका, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, अफ्रीका में कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? दोस्तों अफ्रीका में कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी लिम्पोपो नदी, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, राणा प्रताप सागर परियोजना किस प्रकार की परियोजना है? दोस्तों राणा प्रताप सागर परियोजना किस प्रकार की परियोजना है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त जल विद्युत परियोजना, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों गदर आंदोलन की स्थापना किसने किया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सोहन सिंह भकना ने गदर आंदोलन की स्थापना की, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, चार मीनार और गोलकुंडा का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों चार मीनार और गोलकुंडा का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कुतुब शाही वंश के शासकों ने, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, बलबन का दरबारी कवि कौन था? दोस्तों बलबन का दरबारी कवि कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो, जो कि बलबन का दरबारी कवि था, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? दोस्तों चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, रंगीला बादशाह किस मुगल सम्राट को कहा जाता है? दोस्तों रंगीला बादशाह किस मुगल सम्राट को कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद शाह को, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था? दोस्तों वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1502 ईस्वी में, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? दोस्तों कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत को स्वतंत्रता दिलाना, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सहारा रेगिस्तान, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 8 मार्च को, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1973 में, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है,
प्रोटॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? दोस्तों प्रोटॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक आवेश, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है। नर मनुष्य में लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? दोस्तों नर मनुष्य में लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्स वाई गुणसूत्र, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सतलज नदी पर, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है। रूसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों रूसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च 1917 को, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है। भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? दोस्तों भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सैयद अहमद खान के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मणिकर्णिका, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है। संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? दोस्तों संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, संघ से, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है। सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा किस सूची में शामिल है? दोस्तों सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा संविधान की किस सूची में शामिल है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है। किस दिन दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं? दोस्तों किस दिन दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है। भारतीय राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसे कितने समय में भरा जाना चाहिए? दोस्तों भारतीय राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसे कितने समय में भरा जाना चाहिए? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 महीने में, यानी कि अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसे 6 महीने के अंदर भरा जाना चाहिए, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है। पुस्तक अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी थी? दोस्तों पुस्तक अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय ने, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन है। किस सुल्तान ने स्वयं को द्वितीय सिकंदर कहा था? दोस्तों किस सुल्तान ने स्वयं को द्वितीय सिकंदर कहा था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी ने, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था दोस्तों 60 बेहद महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न, जिसमें से कितने प्रश्नों के उत्तर आपने स्वयं किए दोस्तों कमेंट में जरूर लिखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।